हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो निफ्टी एनालिसिस करेंगे, रिलायंस की बात करेंगे, नेस्डेक में लिस्टिंग की बात करेंगे, किशोर बियानी के ग्रुप की बात करेंगे, एक्सिस बैंक की बात करेंगे, बहुत कुछ, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मेरी कोशिश होती है रात का एपिसोड हमेशा स्पेशल रहे, जिसमें आप पूरी मार्केट को समझ पाओ। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा वादा है आपको न्यूज आपकी भाषा में मिलेगी और एनालिसिस भी सटीक। अब रिलायंस इंडस्ट्री के कौन मालिक, करता धरता मुकेश अंबानी, वो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक दनादन डील पे डील, डील पे डील, जिसमें फेसबुक सबसे बड़ी डील। और अब ये बैंकों के साथ मिलकर जो इनका टेलीकॉम और डिजिटल का बिजनेस है उसको विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने का प्लान कर रहे हैं। और इस पे जो लिस्ट कराने का जो प्रोसेस है, ये जियो प्लेटफॉर्म का आएगा। याद रखिएगा, जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने का चांस है, जो विदेशी मार्केट में लिस्ट होगा। एग्जैक्टली किस मार्केट में लिस्ट होगा अभी इसकी नाम की क्लियरिटी नहीं आई है कि वो किस बाजार पे लिस्ट होगा, किस साइज का होगा, किस टाइम होगा, अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल भी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन जो संभावना है वो ये है कि नेस्डेक पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब ये जो इनिशियल स्टेप है, इनिशियल स्टेप में इन्होंने बीते 2 महीनों में $10 अरब से अधिक की डील की है, ये आप भी जानते हैं। बट ये जो इशू आने वाला है ये 12 से 24 महीनों में आ सकता है, यानी 1 से 2 साल में आ सकता है। तो 1 से 2 साल का समय लगेगा, बट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट वीक इन्होंने केकेआर कंपनी में ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे पहले शुरुआत जो शुरू हुआ था वो शुभ सगुन इन लोगों ने फेसबुक से शुरू किया था, जो बहुत लकी रहा। और उसके बाद इनके प्लेटफॉर्म पे 1 बाय 1 अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए। सिल्वर लेक आ गए, जनरल अटलांटिक आ गए, केकेआर आ गए। तो इस तरीके से चीज़ें जुड़ती चली गई और जो जियो की वैल्यूएशन थी वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई। अब जो सबसे बड़ी बात है कि एक बार अगर ये फॉरेन मार्केट में लिस्ट हो गया तो डिजिटल बिजनेस की वैल्यूएशन बहुत मिलेगी। जो एग्जैक्टली अगर आपको याद हो तो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने जो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्होंने जो जितने में माल बेचा ना, एक्चुअली इनको उससे ज्यादा ऊपर के पैसे मिल सकते थे। बट इनके ऊपर कर्ज इतना बड़ा है, जो सरकमटांसेस इस तरीके से हैं, उसके आधार पे इनके लिए ज़रूरत थी उस चीज़ों को करना। वरना जिस हिसाब से जियो की जो मार्केट हाइप बनी है, या जो इंटरनेशनल प्लेयर जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस चीज़ों के कारण, और इसके प्राइसेस अच्छे मिलने चाहिए थे, बट एक कोरोना का इफेक्ट भी है। तो जो ये पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने उस पॉइंट को सोचा है और उसके हिसाब से ये विदेशी बाजार में लिस्टिंग की तरफ कदम बढ़ाने का स्टार्ट कर चुके हैं। और उससे इनका वैल्यूएशन बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। और जियो प्लेटफॉर्म पे रिलायंस जियो शामिल है, जो आपको पता ही है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर बनने के साथ साथ ई कॉमर्स और पेमेंट ट्रांसफर में भी आ रहा है। क्योंकि इनका प्लान है कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये बड़ा पुराना लाइन था जो बदल गया, लेकिन अब ये हकीकत बनने वाला है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्योंकि अब इंडिया की बात नहीं रहेगी, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये लोग रिटेल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पेमेंट, हर एक सेक्टर में घुसने वाले हैं। और फेसबुक ने जो 9.99% खरीदा है, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो इंडिया के जड़ तक घुसा हुआ है, और उस जड़ तक घुसने में जो जियो है उसको बहुत हेल्प करेगा। तो दोनों मिल के बहुत ही बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन समय है और बेहतरीन चीज़ है। और ये जैसे आपने सुना होगा, जब भी इन्होंने कुछ बेचा मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, मैं कभी भी उतनी पॉजिटिव बातें नहीं किया करता था। मैं कहता था ठीक है, हो रहा है। बट ये जो पॉइंट है ये मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लग रहा है। बट अब आपका सवाल होगा, क्या इस पॉइंट को देख के हम दौड़ के ट्रेड कर लें? नो, अगेन नो। क्यों? न्यूज़ तो आपने देखी, तो आज रिलायंस में इस न्यूज़ पे बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ ना। तो हमें बस वही, हमारे जो लेवल हैं जिसमें
जब तक ये 1608 के ऊपर का जो आर पार का लेवल है वो निकले तब करने का, या फिर आराम से वेट कीजिए, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं, नए लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने नीचे से ऊपर की रैली में अच्छा पैसा कमा लिया है, तो इसीलिए हम दौड़ के ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे लिए ट्रेन मिस नहीं हुई है, तो हम रिलायंस में जल्दबाजी नहीं करेंगे। बट कुछ अलग लगेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। ये था रिलायंस, मेरा प्रॉस्पेक्ट। टेक्निकल लेवल में दौड़ के ट्रेड करना है या नहीं करना है, वो प्रॉस्पेक्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, कि आज एक्सिस बैंक में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक्सिस बैंक में इतनी बड़ी तेजी हो गई और उसने 341.70 पैसे के लो से 392 का हाई मारा एक ही दिन में। तो देखिए, मार्केट में खबर यह है कि जो कार्लाइल ग्रुप है वो एक्सिस बैंक में $1 अरब का इन्वेस्ट कर सकता है। कितने का? 1 अरब, $1 अरब का। और इस बात पर चर्चा भी स्टार्ट हो चुकी है, और उसका जो इंटरनल खबर जैसे मार्केट में छपती है या आर्टिकल्स पे आता है, ये उसके कारण आपको रियल दिखा। प्लस इसमें कॉम्बो मिल गई मार्केट की चाल आने से दोनों मिलके उसको एक्स्ट्रा बूस्ट दे दिए। लेकिन जो सबसे मजे की चीज है कि जब एक्सिस बैंक और कार्लाइल ग्रुप से ये पूछा गया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उन्होंने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये प्रीफरेंशियल बेसिस पे होगा। अब आप कहेंगे प्रीफरेंशियल बेसिस क्या होता है, तो उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, प्लीज आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो कार्लाइल ग्रुप है एक्सिस बैंक में 5 to 8% की हिस्सेदारी ले सकता है। और अगर आपको याद हो तो नवंबर 2017 में बेन कैपिटल के साथ भी साथ हुए $1.8 अरब के तरीके का ही ये इन्वेस्टमेंट होगा। अब बातचीत का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अब आप कहेंगे पैसा क्यों चाहिए एक्सिस बैंक को, तो वही राम कहानी, सब सारे फाइनेंस सेक्टर को पैसा चाहिए, चाहे वो इंडस बैंक हो, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो जिसके बारे में बताया, चाहे यस बैंक हो, सबको इस मौके में पैसा चाहिए। कोटक बैंक का याद है ना, कल आपको बताया था क्यूआईपी के थ्रू वो पैसा जुटा रहे हैं। तो हर बैंक को पैसा चाहिए, वरना सर्वाइवल में बहुत हालत खराब हो जाएगी बॉस, याद रखिएगा। अब आपका सवाल होगा कि क्या सर इस खबर पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल ना। जो मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट का औपचारिक है, थोड़ा रैली होता है, होने दीजिए, इंट्राडे खेलिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे अलग होता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। इंट्राडे खेलिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपने को वापस से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक दिए, जिसमें से मुझे लगता है 414 का एक रेसिस्टेंट है और 398 के ऊपर में सस्टेन बेस का ब्रेकआउट है। तो आप इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब हम ट्विटर पे लाइव आते हैं तो मेरे से बड़ी क्वेरी पूछी जाती है। तो मोस्टली जब हम यूट्यूब में जो डिस्कस कर चुके होते हैं वही सवाल होते हैं, जिसके कारण आप लोगों के बेहतरीन सवाल नहीं ले पाते। क्योंकि आपको पता होगा ट्विटर पे हम हर दिन आजकल 15 से 30 मिनट लाइव आते हैं और आपकी क्वेरी लेते हैं। अगर आप ट्विटर पर ना हो तो प्लीज़ ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी की अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे मैं अनाउंस कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आपको वहां रहना है अपने सवाल को पूछने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका एक्सिस बैंक का प्रॉस्पेक्ट, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब किशोर बयानी के ग्रुप की खबर। किशोर बयानी का ग्रुप आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप किशोर बयानी जी का, जो जिसमें हमारा लाइफस्टाइल अभी आता है ना। तो अभी इनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बेहतर पता है। तो लॉकडाउन के चलते इनके सारे पहले से तो हालत ख़राब थी ही थी, लॉकडाउन के बाद और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, तो ये 200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में लगे, 200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में लगे। ऐसे तो बार बार खबरें आती रहती हैं। फ्यूचर ग्रुप पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसके कारण आप ऑलरेडी उसके स्टॉक में मारामारी देख ही चुके हो किस तरीके से है। बट जो फर्दर बात आ रही है कि अगले कुछ महीनों में या तो वो राइट इशू लेके आएंगे या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू 200 से 225 करोड़ जुटाएंगे। अगेन ये एक फर्स्ट स्टेप है, अभी फर्दर ना कोई चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं न किया गया है। अब देखने की बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो 16 मई को खबर आई थी
थी, जिसमें राइट इश्यू के थ्रू वो लोग 300 करोड़ जुटाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसका कुछ क्लियर कट विजन नहीं आया है। और नेक्स्ट खबर ये है, तो प्लीज आप समझ पा रहे होंगे क्यों मैं न्यूज पे दौड़ के ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी हमारे पास स्टॉक मार्केट में इतनी भर भर के कि हम एक नहीं दूसरे में कर सकते, दूसरे नहीं तीसरे में कर सकते, तीसरे नहीं चौथे में कर सकते। तो हम अपॉर्चुनिटी पे जाएं, सिर्फ न्यूज पे ना जाएं। ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ अलग हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए फ्री हो। मैं अपनी बात कहता हूं, इसलिए हमेशा कहता हूं सुनो सबकी, करो अपने मन की। करेक्ट है ना? अभी कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, इनके जो फ्यूचर लाइफस्टाइल का फैशन है वो तो मर ही रहा है, और उसके कारण ये अभी बात भी कर रहे हैं चीज़ों के लिए। अब किस तरीके से ये वर्किंग कैपिटल जुटाते हैं, कैसे कर्ज चुकाने की चीज़ों को कर पाते हैं, ये उसके लिए बैंकों से बात कर रहे हैं। इन्होंने प्राइम सिक्योरिटीज़ को एडवाइज़र भी नियुक्त कर दिया है कि भैया इस चीज़ों को करो। अब ये सारी चीज़ें इंटरनल बात है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, इस बात को आप बहुत क्लियर रखिएगा, ये ऑफिशियल कुछ नहीं है। अब इसमें देखना ये होगा कि ये कर किस तरीके से पाते हैं, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि फ्यूचर रिटेल है एनसीडी के जरिए 650 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो हाथ पैर पूरा मारा जा रहा है कि किस तरीके से पैसे को जुटाया जाए, हाथ पैर मारा जा रहा है, और सक्सेस हो जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक जो मर चुका है शायद वापस से जान आ जाए, बट देखना होगा, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में पता चलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक होता है हमारा। कल की वीडियो में हमने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, मैंने ये नहीं कहा था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहले ये क्लियर कर दूं, वरना कुछ लोग तुरंत में एजम्पशन लगाना शुरू कर देंगे। बट मुझे कुछ लगा था कि कल कुछ होने वाला है, आज मतलब आज के बारे में होने वाला है। अब ये बात अलग है कि आज लोग रीजन बना रहे हैं, बट ये जो इसको बोलते हैं सर एक्सपीरियंस, कि मार्केट की मूवमेंट को देखकर कुछ ना कुछ कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन 9000 के नीचे ये जा ही नहीं रहा था। अगर आप गौर से देखो तो ये 9000 के नीचे जा ही नहीं रहा था। ये कुछ वो सेंस था जिसके कारण ये कहीं ना कहीं भावना थी कि कुछ गड़बड़ है, ये ज़्यादा होने वाला है, और एग्जैक्टली आज हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको ये कहा था, बट ये सेंस होने से आदमी अलर्ट हो जाता है, ये मेरा मानना है। अगर आपका भी मानना हो कि यस हमें अलर्ट होने में सावधानी मिली, हम हर दिन सेल करके पैसा कमा रहे थे, तो हम आज अलर्ट थे सेलिंग मोड में, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सार्थक हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें हमने वीवैप भी लगाया है, एमएससीडी भी लगाया है, और इसकी वीडियो आपको बनाई थी, और ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने आज बोला कि हमने इसमें पैसे कमाए। और क्लियर कट बाइंग होने के बाद ये जो स्मूथ रैली चली है निफ्टी में, वो आपके सामने है कि किस तरीके से 9000 आप 60 में माल पकड़ो, 70 में माल पकड़ो, 80 में माल पकड़ो, 90 में माल पकड़ो, जहां भी पकड़ो, उसके बाद 9329 की रैली बिंदास चली। एक भी ऐसा कैंडल नहीं बना कि आपको रिवर्सल का सिग्नल दे यहां पर छोड़कर। यहां पे उसमें भी अगर आप देखो तो सिर्फ शैडो मारा है सेकंड के लिए, बाकी और कुछ नहीं। ये देख लो, यहां पे ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी। तो हमारी कोशिश हमेशा जेन्यून है कि आप पैसे कमाएं, हमारी कोशिश हमेशा जेन्यून है कि हम आपको गाइड करें। अगर आप ट्रस्ट करेंगे, चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करेंगे, मैं वीवैप की लिंक, एमएससीडी की लिंक इस वीडियो में भी दे दूंगा। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल यूज़ कीजिएगा और पैसे कमाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम है जिसमें बाकायदा नाम फोटो के साथ है, लोगों ने किस तरीके से पैसे कमाए, क्या फीडबैक दिया वीवैप एमएससीडी का। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, सिर्फ 2 नहीं है, बहुत सारे हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो बहुत सारे। यानी हमारी कोशिश दिल से है, आप अगर हम पे ट्रस्ट करेंगे तो आप डेफिनेट पैसे कमाएंगे। अब बात करते हैं फर्दर निफ्टी क्या लगती है। एफआईआई के डेटा में आज भी 334 करोड़ की बिकवाली है, और डीआईआई वालों ने 2408 करोड़ का माल खरीदा है, 2480 का माल खरीदा है, जिसमें आज बैंकिंग सेक्टर धूम मचा ले धूम। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस भी चला। अब बजाज फाइनेंस से आपको याद आ गया होगा, कल बजाज फाइनेंस के लेवल दिए थे, और उसी लेवल से चला है जो हमने आज सुबह टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया, जहां पे किस तरीके से लोगों ने भी बजाज फाइनेंस में पैसे कमाए, ये उनका भी फीडबैक था, और जो हमने दिया वो भी था। तो इस चीज़ को आप समझिए और आराम से पैसे कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक खुद ब खुद नाम आके सामने में खड़ा हो जाता है और बताता है कि हाँ मैं रेडी हूँ।
अगर लूजर में बात करें तो सन फार्मा है और वो 1% जैसा है, तो आज उसका नाम लेने का या किसी को हॉट टॉपिक पे रखने का मकसद नहीं आता है। सेक्टर वही बैंक, धूम 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 7% के राउंड का, आईटी 2.5% के राउंड का। और जब भी बैंक आता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने आप ऊपर हो जाती हैं, पीएसयू बैंक अपने आप ऊपर हो जाते हैं, प्राइवेट बैंक अपने आप ऊपर हो जाते हैं, वो आप उसके साथ देख ही रहे हैं। अब इसमें जो मार्केट में रीज़न कहा जा रहा है वो एक इंटरेस्टिंग रीज़न है, जिसमें चीज़ों को आप देख सकते हो। जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ एफआईआई बाइंग हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है, ये एक चीज़ें आ रही हैं। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट रात में तेज थे, कुछ अगेन वैक्सीन के खबर पे, और आप जानते हैं कि जब जब वैक्सीन की खबर आती है यूएस मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आती है, तो वो एक पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट आता है। और प्लस जो कल थर्सडे है वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग है एक्सपायरी के हिसाब से। देखना होगा कल मार्केट क्या रहता है, कैसे रहता है, बट जो हमारे लेवल है वो मैं आपको दे देता हूँ। बट उससे बताने से पहले आपको बता दूँ, ट्विटर पे जुड़ जाइएगा। अगर आपकी कोई फंसी पोजीशन हो तो मैं टाइम अनाउंस करता हूँ टेलीग्राम पे। ये देखिए जैसे मैंने किया था, ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए 132 145 ट्विटर पे क्वेरी। और यहाँ पे हमने, आप यहाँ पे दिख ही रहे होगा किस तरीके से लोगों के स्टॉक की क्वेरी हमने ली है और लोगों के सवालों के जवाब दिए। तो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ना चाहें ना जुड़ सकते हैं, ये आपका दिल है, आपको चाहिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है निफ्टी के लेवल्स की, तो अब मैं यहाँ से वीवैप हटा देता हूँ, एमएससीडी हटा देता हूँ। और अगर आपको याद हो तो हमारे पुराने लेवल, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ मार्केट कभी तो तोड़े और बाहर निकले, तो उसमें मुझे 9392, 9450, 9585 का रेसिस्टेंट है। और सपोर्ट में अब उस 9150 को आप सपोर्ट में चेंज कर लीजिए, और 8825 जो नीचे के लेवल हैं वो एज इट इज़ है, 8750 एज इट इज़ है ना। और ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो चेक कराना हो तो आप पोर्टफोलियो चेक करवाने की एक मामूली फ़ी देकर अपना पोर्टफोलियो चेक करवा सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में सही स्टॉक हैं या नहीं है। क्लासेस शुरू हो चुकी है ऑनलाइन की, अब नेक्स्ट क्लास 10 जून को स्टार्ट होगी। आप चाहें तो जुड़ें हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे, और जहाँ सरस्वती माता है वहीं लक्ष्मी माता है। बाकी कोशिश ये है कि आप अगर ईमानदारी से प्रॉपर वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, फॉलो करेंगे, आपको बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से भी कमा सकते हैं जिस तरीके से कई लोग कमा रहे हैं। उम्मीद करूँगा कंटेंट पसंद आए, शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है शेयर करने का। थैंक यू सो मच। जाते जाते क्विज, कल एक्सपायरी है, आपको क्या लगता है निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन सही होते हैं, कौन कौन गलत, फिर कल की वीडियो में उनका नाम लेंगे। थैंक यू। एक चीज बताना भूल गया, आज रात में 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो आने वाली है, पीवॉट लेवल। आप लोगों की डिमांड पर पीवॉट लेवल, वो चीजें जो बहुत बेहतर आप यूज कर सकते हो, तो आप चाहते हो वो वीडियो देखना तो रात के 9 बजे लाइव होगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकॉन बटन प्रेस करके रखिएगा, तो आपके मोबाइल पर जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।